हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जाखेपाल रोड सुनाम उधम सिंह वाला से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 कोर्स कोड DECE 2 कोर्स कोड DECE 3 की क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं। DECE 1 में हम ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी बच्चों का ध्यान रखने के लिए सर्विसेज ज़रूरी हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना है। जो DECE 2 है वो बच्चों के हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में है, और जो DECE 3 है वो बच्चों के लिए जो सर्विसेज और प्रोग्राम्स हैं वो चलते हैं, उनके लिए जो है कोर्सेज बनाए गए हैं। अब आपका जो DECE 4 है प्रोजेक्ट वर्क, जिसका नाम है वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेंटर, मतलब कि आपको 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे, 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे है ना, उनके साथ आपको काम करना है, एक्टिविटीज़ करनी है। उन बच्चों के साथ काम करना है जो प्री स्कूल में आते हैं, आंगनवाड़ी में आते हैं। जो बच्चे डे केयर सेंटर्स यानी कि 9 to 5 में आते हैं, उनके साथ यहाँ पर हमने काम नहीं करना है। जो बच्चे 3 से 4 घंटे के लिए एक दिन में किसी भी प्री स्कूल या आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं, हमें उनके साथ काम करना है। अब हमारा जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ये DEC डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, उसके फेज़ 2 में आपको बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं और उनकी एक डिटेल रिपोर्ट भी लिखनी होती है। मैं आपको एक एक्टिविटी सिंकिंग और फ्लोटिंग यानी कि डूबने और तैरने की एक एग्जाम्पल बताऊंगी, जो कि आपको आपकी प्रोजेक्ट फाइल को कैसे करना है उसमें आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे क्रिया का नाम, एक्टिविटी नेम, जिसमें आएगा डूबना और तैरना और सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक्टिविटी का लक्ष्य या फिर गोल ऑफ द एक्टिविटी। इस सेक्शन में आपको लिखना होता है कि आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि मुख्य गोल, मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य में आप लिख सकते हैं कि बच्चों को डूबना और तैरना के कंसेप्ट से परिचित करना है। फिर जो विकासात्मक गोल, मतलब जो डेवलपमेंट गोल है, उसमें आप लिख सकते हैं कि बच्चों की अवलोकन शक्ति को बढ़ाना, यानी कि बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना। ठीक है। अभी जो डेवलपमेंटल गोल है यानी कि जो विकासात्मक गोल है, उसमें आप लिख सकते हैं कि बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना, यानी कि सेंसेस का विकास
करना। फिर आप लिख सकते हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस के प्रति जिज्ञासा पैदा करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट वन, आप लिख सकते हैं कि नए शब्द सिखाना, जैसे कि भारी, हल्का, पानी, डूबना और तैरना। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको गोल्स बताए हैं कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार इनको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप मुख्य गोल यानी कि मुख्य लक्ष्य लिख सकते हैं, जो कि हमारा होगा बच्चों को डूबना और तैरना के कंसेप्ट से परिचित करना। फिर आप विकासात्मक गोल यानी कि डेवलपमेंटल गोल के बारे में लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बच्चों की अवलोकन शक्ति यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स में एक तो सेंसेस का विकास करना है, साइंस के बारे में जिज्ञासा पैदा करनी है और नए शब्दों को सिखाना है। इसके बाद हमारा आता है सामग्री, यानी कि क्या मटेरियल जो है वो चाहिए होगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि एक बड़ा प्लास्टिक का टब, पानी और कुछ रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे कि पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा, लोहे की कील, प्लास्टिक की बोल। लोहे की कील आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है, लोहे की कील आप स्किप कर दीजिए। प्लास्टिक की बॉल, कागज़ की नाव, पत्ते और स्पून ले सकते हैं आप, है ना, चम्मच ले सकते हैं। फिर आप योजना यानी कि एक्टिविटी प्लान को लिखिए, जिसमें आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि हमने बैठने की व्यवस्था की। कैसे? आप लिख सकते हैं कि मैंने बच्चों को एक सेमी सर्कल में बिठाया। ठीक है ना, एक सेमी सर्कल में यानी कि एक घेरे में बिठाया ताकि हर बच्चा टब को देख सके और एक्टिविटी में हिस्सा ले सके। सॉरी, कि मैं बच्चों को बिठाऊंगी ऐसे। ठीक है, ये हमें फ्यूचर टेंस में लिखना है कि हम प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं। एक्टिविटी प्लान मैं आपको दोबारा से डिफाइन करती हूँ कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि मैं बच्चों को दिखाऊंगी कि वजन के हिसाब से चीज़ें पानी में कैसे व्यवहार करती हैं। सबसे पहले मैं बच्चों को एक सेमी सर्कल में आराम से बिठाऊंगी ताकि सबको टब साफ दिख सके। मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी, जैसे कि बच्चों, क्या आपने कभी पानी में पत्थर फेंका है? अगर फेंका है तो क्या होता है? क्या आपने देखा है कि नाव पानी पर कैसे चलती है? इसके बाद मैं उन्हें बताऊंगी कि आज हम एक मज़ेदार खेल खेलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ पानी में डूबती है और कौन सी चीज़ तैरती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेथड और प्रोसीजर आपने कैसे करना है।
कैसे आप उसमें लिख सकते हैं कि हमने एक्टिविटी को कंडक्ट किया। मैं टब में आधा पानी भरूंगी। सबसे पहले मैं एक पत्थर उठाऊंगी और बच्चों को दिखाऊंगी। मैं उनसे पूछूंगी आपको क्या लगता है ये पानी में जाएगा तो क्या करेगा। बच्चों के जवाब सुनने के बाद मैं पत्थर को पानी में डालूंगी। ये आपके प्लान में ही आएगा सारा, ठीक है, कि बच्चों के जवाब सुनने के बाद मैं पत्थर को पानी में डालूंगी और उन्हें दिखाऊंगी कि वो नीचे बैठ गया। मैं कहूंगी देखो पत्थर भारी है इसीलिए ये डूब गया। फिर मैं एक प्लास्टिक की बॉल उठाऊंगी और वही सवाल दोहराऊंगी। बॉल को पानी में डालकर मैं दिखाऊंगी कि वो ऊपर है। मैं समझाऊंगी कि बॉल हल्की है इसीलिए ये तैर रही है। इसके बाद मैं एक एक करके बच्चों को बुलाऊंगी और उन्हें मौका दूंगी कि वो खुद एक चीज़ उठाएं और पानी में डालें। हर चीज़ के साथ मैं बच्चों से उनका प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान पूछूंगी और फिर रिजल्ट को दिखाऊंगी। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि एक्टिविटी के अंत में मैं बच्चों से दोबारा पूछूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें डूबी थी और क्यों डूबी थी। मैं चेक करूंगी कि क्या बच्चों ने भारी और हल्के के बीच में अंतर समझा है। मैं बच्चों को उनके सहयोग के लिए शाबाशी दूंगी और उन्हें एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। ये सारी चीज़ आप एक्टिविटी प्लान में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी रिपोर्ट जो है वो हम डिटेल में कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, रिपोर्ट लिखते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें पास्ट टेंस का यूज करना है। पास्ट टेंस का यूज करना है कि क्या हुआ। ठीक है ना। अब रिपोर्ट का एक नमूना मैं आपको बताऊंगी। मैंने सबसे पहले टब में आधा पानी भरा। मैंने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुलाया। सबसे पहले मैंने एक भारी पत्थर उठाया और बच्चों से पूछा आपको क्या लगता है ये पानी में डालने पर क्या होगा। कुछ ने कहा ये नीचे जाएगा। जब मैंने पत्थर डाला तो वो तुरंत डूब गया। मैंने बच्चों को बताया कि पत्थर भारी है इसीलिए वो डूब गया। इसके बाद मैंने एक प्लास्टिक की बॉल उठाई। बच्चों ने देखा कि वो पानी के ऊपर तैर रही है। मैंने समझाया कि बॉल हल्की है इसीलिए वो तैर रही है। मैंने बारी बारी से बच्चों को मौका दिया कि वो खुद चीज़ें पानी में डालें। रोहन ने पत्ती डाली और खुशी से चिल्लाया देखो ये तो तैर रही है। पत्ती मतलब जो लीव्स थे। सारी एक्टिविटी के दौरान बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मैंने उन्हें हर बार पूछा ये डूबा या तैरा। इससे उनका कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, फिर आप इसका एक कंक्लूजन लिख सकते हैं छोटा सा कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था। बच्चे पूरी तरह से एक्टिविटी में शामिल थे। उन्होंने नए शब्द सीखे और उन्हें समझ आया कि वजन का डूबने और तैरने से क्या संबंध है। फिर आप अपने आप से एक अपना एनालिसिस लिख सकते हैं कि एक्टिविटी सफल रही क्योंकि सामग्री आसानी से उपलब्ध थी
और बच्चों ने इसे करके सीखा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से सीखा। अगली बार मैं इसे और बेहतर करने के लिए बच्चों से ही चीज़ें इकट्ठा करने को कहूँगी। ठीक है, अब हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, कई टिप्स हैं एक तरह से, जैसे कि हमें आसान भाषा, ठीक है, लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जैसे आप एक कहानी सुना रहे हो। ठीक है, दूसरी है बच्चों की बातचीत। ठीक है, रिपोर्ट में आप बच्चों के बोले गए सेंटेंसेस जैसे कि मैम देखो ये तैर गया ज़रूर लिखना। इससे रिपोर्ट जो आपकी है वो रियल लगती है। अब आगे आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, उसमें आप ये ज़रूर लिखना कि बच्चों के चेहरे पर कैसी खुशी थी। आई होप, है ना, जैसे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमें एग्जाम्पल्स बता दीजिए, है ना, कोई फाइल दिखा दीजिए, है ना। एज सच तो अभी मेरे पास कोई फाइल प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, कि मैंने खुद की कोई बनाई है, पर मैं आप लोगों को ऐसे जो कि आप कैसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है, मैं उसके लिए आपको बता सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही मैं कोई फाइल इस तरह से प्रिपेयर करके आप लोगों के सामने लेके आऊँ ताकि आप लोग उसको देख सकें। हम एक और एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड हो, है ना। आज की हम सारी क्लास में इसी तरह से थोड़ी सी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आपने कैसे उसको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्टिविटी का नाम, यानी कि क्रिया का नाम। प्यासा कौवा की कहानी हाव भाव और सहायक सामग्री के साथ सुनाना। ठीक है, आप इसको टाइटल में लिख सकते हैं कि ये इसका नाम है। फिर आप एक्टिविटी का लक्ष्य यानी कि गोल लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषाई विकास। बच्चों को नए शब्द सिखाना, जैसे आप हेडिंग बना सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषाई विकास। फिर उसमें आप जैसे हेडिंग बना के हम उसके अंदर लिखते हैं ना, वैसे आप लिख सकते हैं इसमें बच्चों को नए शब्द सिखाना और उनकी बोलने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा वो भी क्लियर करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा कि किस तरह की लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर दूसरा जो गोल है, लक्ष्य है, वो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कलात्मक विकास। बच्चों की सेम उसी तरह से हेडिंग बना के ही लिख सकते हैं, बच्चों की सोचने और समस्या सुलझाने की शक्ति को बढ़ाना, यानी कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी की शक्ति को स्ट्रेंथन करना, टू स्ट्रेंथन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड है हमारा जो गोल है वो है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना का विकास। कहानी के जो पात्र हैं यानी कि करेक्टर हैं जो, उनके माध्यम से बच्चों की इमेजिनेशन को जागृत करना। फोर्थ है हमारा मोरल वैल्यू, यानी कि नैतिक शिक्षा। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं नैतिक सीख को हेडिंग बना के कि बच्चों को ये सिखाना कि मेहनत और दिमाग से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। ठीक है जी, ये थे आपके गोल। ठीक है, जो हम प्यासा कौवा की कहानी सुना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सामग्री, यानी कि मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें आप लिख सकते हैं मटेरियल में 1 2 3 4 नंबर करके, कौवे के एक हैंड पपेट या चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र। या तो आप एक हैंड पपेट ले लीजिए कौवे का, आजकल मार्केट में मिलते भी हैं, ठीक है, या आप बना भी सकते हैं कहीं से देख के, या फिर चार्ट पेपर पर बना हुआ कोई कौवे का चित्र।
दूसरा हम क्या सामग्री लेंगे, एक छोटा मिट्टी का घड़ा या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जार। ठीक है, अब हम और सामग्री क्या यूज कर सकते हैं, कुछ असली कंकर या पेबल्स। फिर हम फोर्थ वन जो है वो थोड़ा सा पानी लेंगे। ठीक है, अब हम प्लानिंग के बारे में डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि प्लानिंग में हमें क्या लिखना है। प्लानिंग को अब हम डिटेल में कैसे लिखेंगे, क्रियात्मक योजना। पहले हमारा आएगा कि सिलेक्शन ऑफ प्लेस, है ना, स्थान का चुनाव और सफाई। सबसे पहले मैं जो क्लासरूम है यानी कि कक्षा है, कक्षा के एक कोने को साफ करूंगा। ठीक है, जहां बिल्कुल शांति हो। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप एक्टिविटी लिख रहे हैं तो करूंगा और करेंगे का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक मेल वॉइस को यूज करूंगी। मैं वहां एक दरी या मैट बिछाऊंगा ताकि बच्चे आराम से बैठ सकें। मैं ध्यान रखूंगा कि वहां इतनी रोशनी हो कि बच्चे मेरे हाव भाव और सामग्री को साफ देख सकें। ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्रेपरेशन ऑफ मटेरियल्स यानी कि सामग्री की तैयारी। मैं एक्टिविटी शुरू होने से पहले ही सारी चीजें एक टोकरी में सजाकर अपने पास रख लूंगा। मैं मिट्टी का एक छोटा घड़ा लूंगा, एक बोतल में पानी और एक कटोरी में साफ कंकर रखूंगा। मैं एक क्रो का हैंड पपेट तैयार रखूंगा ताकि बच्चों को लगे कि कौवा उनसे बात कर रहा है। ठीक है जी, फिर आप हेडिंग्स बना के ऐसे अलग अलग तरह से लिख सकते हैं कि बच्चों का समूहीकरण यानी कि ग्रुपिंग ऑफ चिल्ड्रन। मैं बच्चों को उनके नाम से पुकारूंगा और उन्हें एक यू शेप यानी कि सेमी सर्कल या यू शेप में उनको बिठाऊंगा। इससे मैं हर बच्चे के साथ आई कांटेक्ट बना पाऊंगा और कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं कि एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं बच्चों का ध्यान खींचने के लिए एक छोटी सी पहेली पूछूंगा। बच्चों, वो जो कोन है जो काले रंग का होता है और कां कां करता है, जब बच्चे जवाब देंगे तब मैं उन्हें बताऊंगा कि आज हम उसी समझदार कौवे की कहानी को सुनेंगे। ठीक है, अब फिर हमने कहानी सुनाने की विधि के बारे में बताना है। ठीक है, अब ये सारा फ्यूचर टेंस में आएगा, जो रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस में आएगी। ठीक है, मैं कहानी सुनाते वक्त अपनी आवाज बदलूंगा, जैसे कि प्यास लगने पर थकी हुई आवाज और पानी मिलने पर खुश आवाज। ठीक है, फिर उसके बाद आप गेस्चर्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि मैं अपने हाथों और चेहरे के एक्सप्रेशन का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। फिर आप इंटरेक्शन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहानी के बीच में रुककर बच्चों से उनका अनुमान पूछूंगा, जैसे अब आप बताओ कौवा पानी कैसे पिएगा। ठीक है ना। फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं इस पूरी एक्टिविटी के लिए 15 से 20 मिनट का समय निर्धारित करूंगा। ठीक है, 5 मिनट मैं इंट्रोडक्शन और बैठने की व्यवस्था में लगाऊंगा। 10 मिनट मैं कहानी और
डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि कंकर डालने वाली जो एक्टिविटी करनी है उसमें लगाऊंगा। 5 मिनट में सवाल जवाब और निष्कर्ष में लगाऊंगा। तो ये टोटल हो गए हैं 20 मिनट। एक मैं आपको और टिप दे रही हूँ कि जब आप फाइल में प्लानिंग को लिखें तो आप कोशिश करें कि आप बुलेट पॉइंट्स या नंबर बना के, वैसे बुलेट पॉइंट्स में आप लिखें, ठीक है। इससे एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होती है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि रिपोर्ट को हमने कैसे लिखना है। एक्टिविटी रिपोर्ट में आपको वो लिखना होता है जो आपने एक्टिविटी के दौरान किया होता है। जैसे कि रिपोर्ट का एक नमूना मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हम रिपोर्ट के नमूने की बात कर रहे थे। मैंने बच्चों को एक घेरे में बिठाया और उन्हें कौवे का पपेट दिखाकर उनका ध्यान खींचा। मैंने कहानी शुरू की। एक बार एक कौवा था जिसे बहुत प्यास लगी थी। मैंने कौवे की तरह कां कां किया, जिसे देख बच्चे हंसने लगे। मैंने बच्चों को घड़ा दिखाया और दिखाया कि पानी कितना कम है। जब मैंने बच्चों से पूछा, अब कौवा पानी कैसे पिएगा, तो एक बच्चे ने कहा, वो घड़ा तोड़ देगा। मैं उन्हें समझाया कि कौवा दिमाग लगाएगा। मैंने असली कंकर घड़े में डाले और बच्चों ने अपनी आंखों से पानी को ऊपर आते हुए देखा। बच्चे बहुत हैरान और खुश थे। सभी बच्चों ने बारी बारी से कंकर डाले। अंत में मैंने उन्हें कहानी की सीख बताई। ठीक है। फिर आप इसका इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, मूल्यांकन कैसे लिख सकते हैं कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था। आप हेडिंग्स बना सकते हैं ऐसे अलग अलग तरह से। बच्चों का रिस्पॉन्स, सभी बच्चों ने एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट लिया। 80% बच्चों ने मेरे सवालों का सही जवाब दिया। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं कि अपना अनुभव क्या था मेरा। मुझे लगा कि असली कंकर और पानी का प्रयोग करना बहुत प्रभावशाली यानी कि इफ़ेक्टिव रहा, क्योंकि बच्चों ने कंसेप्ट को लाइव देखा। अगली बार मैं बच्चों को खुद कौवे का मास्क पहनने को भी दूंगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताती हूँ कि जब आप प्लानिंग लिख रही हैं, ठीक है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है और रिपोर्ट लिखते वक्त आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है। प्लानिंग में कैसे करना है, जैसे करूँगा, करूँगी, ठीक है। और फ्यूचर में मैंने किया, पूछा, देखा, ठीक है, उसमें हमने करना है करूँगा, पूछूंगा, देखूंगा। फ्यूचर टेंस ऐसे हो जाएगा। और आप कई वर्ड्स जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज स्किल्स हो गई, है ना, ऐसे वर्ड्स हमें बहुत बच्चों को मतलब एग्जामिनर जो हैं उनको अच्छे लगेंगे। इनका यूज़ आप गोल सेक्शन में, लक्ष्य सेक्शन में ज़रूर करें।
रिपोर्ट के साथ, है ना, आप बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हुए फोटो भी लगाएंगे तो मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ये थी आपकी दूसरी एक्टिविटी स्टोरी टेलिंग के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हमने की थी सिंकिंग और फ्लोटिंग के बारे में। इसी तरह से ही मैं आपको एक और एक्टिविटी के बारे में बताती हूँ, वो भी इसी तरह से डिटेल में बताऊंगी। अब हम एक और एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक और बहुत ही लोकप्रिय, पॉपुलर और प्रभावशाली एक्टिविटी है ना, जो कि हम कंडक्ट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। कौन सी है ये लोकप्रिय एक्टिविटी जो है, पॉपुलर एक्टिविटी? छपाई का खेल, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग या वेजिटेबल प्रिंटिंग। ये एक्टिविटी जो है वो मेनली फाइन मोटर स्किल्स या क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब हम इसका पूरा डिटेल फॉर्मेट एक बार देख लेंगे कि हमें इसको कैसे लिखना है शुरू से लेके एंड तक। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे क्रिया का नाम, यानी कि उसका नाम हम क्या लिखेंगे? एक्टिविटी नेम सब्जियों की छपाई, यानी कि वेजिटेबल प्रिंटिंग। ठीक है, फिर आप उसमें लिखेंगे एक्टिविटी का गोल, क्रिया का लक्ष्य। ठीक है, इसमें आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं। अगर हेडिंग बनाएंगे उसके अंडर लिखेंगे कि आप बच्चों की किस तरह की डेवलपमेंट को बता रहे हैं कि वो होगी, तो उससे अच्छा भी लगेगा। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं कि सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स। फिर ये हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं कि बच्चों की उंगलियों और हाथों की पकड़ को मजबूत बनाना। दूसरा गोल हमारा इसमें आएगा रंगों की पहचान। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं कि बच्चों को अलग अलग रंगों और उनके नाम की पहचान कराना। थर्ड आप लिख सकते हैं क्रिएटिव डेवलपमेंट, यानी कि सृजनात्मक विकास। इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार पैटर्न और डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। लास्ट वन ऑब्जेक्टिव जो आप गोल जो आप लिख सकते हैं वो ये है कि सब्जियों की पहचान। बच्चों को सब्जियों के नाम और उनकी आकृति से परिचित कराना, यानी कि शेप से परिचित कराना। ये थे आपके गोल, फाइन मोटर स्किल्स का, रंगों की पहचान का, क्रिएटिव डेवलपमेंट और सब्जियों की पहचान और शेप की पहचान। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि सामग्री। पहले आप सब्जियां, ठीक है, जो कि सीजन के अकॉर्डिंगली होंगी, जैसे कि अब मैं यहाँ पर भिंडी, आलू, शिमला मिर्च, है ना, ये 3 सब्जियां ले रही हूँ। फिर अब मैं रंग लूँगी, ठीक है, वाटर कलर्स या पोस्टर कलर्स, जैसे कि हरा रंग लूँगी क्योंकि कैप्सिकम और लेडी फिंगर का हरा रंग है। पीला कलर लूँगी, नीला रंग लूँगी और लाल रंग लूँगी। ठीक है, फिर हम पेपर लेंगे, एक सफ़ेद चार्ट पेपर या फिर ड्राइंग शीट्स, जो कि हम हर बच्चे को दे सकते हैं। प्लेट लेंगे हम रंगों को घोलने के लिए, पुरानी प्लेट या पैलेट। ठीक है, फिर उसके बाद एक कपड़ा, बच्चों के हाथ पोंछने के लिए एक गीला कपड़ा। आपको बहुत डिटेल में लिखनी है हर चीज़ कि आप कौन सी चीज़ कैसे करेंगे। जैसे कि आप प्लानिंग में लिख सकते हैं
कि मैं एक्टिविटी से पहले सब्जियों को अलग अलग आकार में काट कर रख लूँगी, जैसे आलू पर स्टार बनाना या भिंडी को बीच में से काटना। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो बैठने की व्यवस्था करना, कि मैं बच्चों को एक बड़ी टेबल के चारों तरफ बिठाऊंगी। ठीक है, चौथी तरफ तो आप खुद होगे ना, 3 तरफ आप बिठाओगे उनको, ताकि सब बच्चे आसानी से शीट तक पहुंच सकें। मैं बच्चों को पुराने कपड़े या एप्रन पहनने को कहूँगी, ताकि उनके कपड़े गंदे ना हों। ठीक है, फिर हो गई है आपकी प्रस्तावना। इसमें आप लिख सकते हैं कि मैं बच्चों को सब्जियां दिखाऊंगी और उनसे उनके नाम पूछूंगी। फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि आज हम इन सब्जियों से ड्राइंग करेंगे। फिर डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं खुद एक भिंडी को रंग में डुबोकर पेपर पर छाप कर दिखाऊंगी। सॉरी, मैं बच्चों को समझाऊंगी कि रंग बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं। फिर एंड में आ जाएगा आपका निर्देश। मैं बच्चों को अपनी अपनी शीट दूंगी और उन्हें अपनी पसंद के रंग और सब्जी चुनने की आज़ादी भी दूंगी। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ कि प्लानिंग को अगर हमें ज़्यादा डिटेलिंग में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि इग्नो का जो DECE प्रोजेक्ट है उसमें एग्जामिनर जो है ना, वो ये देखता है कि क्या आपने एक टीचर की तरह हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है या नहीं। जैसे कि हम डिटेल्ड प्लानिंग में क्या लिख सकते हैं, सब्जियों की छपाई यानी कि वेजिटेबल प्रिंटिंग। सबसे पहले आप लिखेंगे कि पूर्व तैयारी, पहले की तैयारी, एडवांस प्रेपरेशन। मैं एक्टिविटी शुरू होने से 1 घंटा पहले सारी सामग्री यानी कि मटेरियल्स एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। मैं सब्जियों यानी कि भिंडी, आलू, है ना, गाजर की सब्जी हो गई, जैसे वो भी ले सकते हैं, आजकल बड़ी कॉमन है, को धोकर सुखा लूँगी ताकि उन पर रंग अच्छी तरह छपे। मैं आलू को 2 हिस्सों में काट कर उन पर स्टार और ट्रायंगल के आकार बनाऊंगी। मैं पानी और रंगों को छोटी छोटी कटोरियों में घोलकर रखूंगी ताकि बच्चों को इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद आप वातावरण की तैयारी, ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप की तैयारी कर सकते हैं। मैं कक्षा के फर्श पर एक पुरानी बड़ी चादर या प्लास्टिक शीट बिछाऊंगी ताकि फर्श गंदा ना हो। मैं आपको डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ कि कैसे करना है। बच्चों को घेरे में इस तरह बिठाऊंगी कि हर बच्चे के पास अपनी शीट और रंगों तक पहुँचने की जगह हो। मैं खिड़कियाँ खोल दूंगी ताकि रोशनी साफ रहे और बच्चे रंगों को पहचान सकें। इसके बाद है हमारा कि बच्चों को प्रेरित करना, है ना, मोटिवेट करना बच्चों को। एक्टिविटी शुरू करने के लिए मैं बच्चों को एक टोकरी में रखी सब्जियां दिखाऊंगी। मैं उनसे सवाल करूंगी कि क्या आपने कभी इन सब्जियों से ड्राइंग की है। जब वो नहीं कहेंगे तो मैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा करने के लिए कहूँगी, आज ये भिंडी और आलू हमारे लिए मैजिक ब्रश का काम करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन, उसमें आप क्या लिख सकते हैं प्लानिंग पार्ट में, मैं बच्चों को ध्यान से देखने को कहूँगी और ये स्टेप्स करके दिखाऊंगी। सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले मैं एक भिंडी उठाऊंगी। दूसरा स्टेप है कि उसे हल्के से नीले रंग में डुबोऊंगी।
फिर उसे ड्राइंग पेपर पर हल्का सा दबाकर उठा लूंगी। नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं कि मैं बच्चों को दिखाऊंगी कि कैसे एक सुंदर फूल जैसा प्रिंट बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी कि रंग में सब्जी को बहुत ज्यादा नहीं डुबोना है, वरना जो छाप है वो साफ नहीं आएगी। ठीक है। फिर बच्चों की भागीदारी है ना, सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस, वो हम लिखेंगे। मैं हर बच्चे को उनकी शीट और अलग अलग सब्जियां दूंगी। मैं उनके पास घूम घूम कर दिखाऊंगी कि वो कैसे पकड़ रही हैं। घूम घूम कर देखूंगी कि बच्चे वेजिटेबल्स को कैसे पकड़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा हिचकिचा रहा होगा तो मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पहला छाप बनाने में मदद करूंगी। मैं उन्हें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। फिर आप लिखिए कि टाइम है ना, समय की सीमा और सफाई, क्लीन अप प्लान। इस एक्टिविटी के लिए मैं 30 मिनट का समय रखूंगी। 5 मिनट में मैं बच्चों को इंट्रोडक्शन और डेमो दूंगी। 20 मिनट बच्चों द्वारा छपाई होगी। 5 मिनट में सफाई और शीट्स को सुखाने के लिए रखेंगे। मैं एक्टिविटी खत्म होने के बाद बच्चों से उनके हाथ धुलवाऊंगी और उन्हें उनके सामान सही जगह रखने में मदद करने को कहूंगी। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना भी आती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और एडवाइस देती हूँ कि प्लानिंग में जब आप ये लिखते हैं कि मैं बच्चों की हिचकिचाहट दूर करने में मदद करूंगी या फिर मैं फर्श गंदा होने से बचाऊंगी, तो ये एग्जामिनर को लगता है कि आप एक जिम्मेदार टीचर भी हैं। अब जब आप इग्नो की रिपोर्ट लिखनी है, जो एक्टिविटी प्लान की रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, तब आपको बच्चों की बातचीत भी लिखनी है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट एकदम असली और प्रभावशाली लगती है। एग्जामिनर को समझ आता है कि आपने सच में बच्चों के साथ वक्त बिताया है। ठीक है, अब वेजिटेबल एक्टिविटी की जो रिपोर्ट है, सब्जियों की छपाई की रिपोर्ट, वो हमें हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए कि एक्टिविटी की शुरुआत। ठीक है, उसमें आप क्या लिखेंगे, मैंने योजना के अनुसार सभी बच्चों को एक घेरे में बिठा दिया था। मैंने उनके सामने सब्जियों की टोकरी रखी और पूछा, बच्चों ये क्या है? अमन तुरंत बोला, ये तो भिंडी है, मेरी मम्मी बनाती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन आज हम इसे खाएंगे नहीं, बल्कि इसे मैजिक पेंटिंग करेंगे। ये सुनकर बच्चे बहुत हैरान और खुश दिखे। ठीक है, अब आप दूसरी हेडिंग बना सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन। मैंने एक सफ़ेद शीट ली और बच्चों को दिखाया कि कैसे मैंने आलू पर एक स्टार बनाया है। मैंने उसे लाल रंग में डुबोया और शीट पर छाप दिया। सना ने ताली बजाई और कहा, वाओ मैम, ये तो असली स्टार बन गया। मैंने उन्हें समझाया कि सब्जी को थोड़ा जोर से दबाना है, लेकिन दबाते हुए अपना हैंड हिलाना नहीं है। फिर आप थर्ड हेडिंग बना सकते हैं कि बच्चों की क्रिया और बातचीत की मेन एग्जीक्यूशन कैसे हुई। मैंने सभी बच्चों को उनकी शीट्स और काटे हुए आलू, भिंडी और गाजर के टुकड़े दिए। ठीक है, फिर रोहन ने कहा, मैम
क्या मैं नीला फूल बना सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ रोहन, आप अपनी पसंद का कोई भी रंग ले सकती हो। अमन ने सना से कहा, देखो सना, मेरी भिंडी के से कितने सारे छोटे छोटे फूल बन रहे हैं। सना ने कहा, मैम, मेरा आलू का स्टार थोड़ा फैल गया है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं सना, अगली बार रंग थोड़ा कम लगाना, फिर देखो कितना सुंदर बनेगा। ठीक है। फिर आप लिख सकते हो कि मैंने देखा कि बच्चे बहुत ध्यान से सब्जियों को पकड़ रहे थे। उनकी उंगलियां और हाथ पूरी तरह से काम में लगे हुए थे। कुछ बच्चे आपस में रंगों को शेयर भी कर रहे थे, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। फिर आप उसके बाद लिख सकते हो अगर आपको कोई मुश्किलें आई हो और उसका आपने समाधान किया हो, वो कैसे किया हो। बीच में चिंटू ने गलती से रंग शीट पर गिरा दिया और वो रोने लगा। ठीक है। मैंने उसे चुप कराया और कहा, चिंटू, हम इस गिरे हुए रंग को एक बादल बना देते हैं। ठीक है। गिरे हुए रंग से हम जो रंग गिरा हुआ है हम उसी को एक बादल बना देते हैं। मैंने उसकी मदद की और वो फिर से खुश होकर पेंटिंग करने लगा। इससे मैंने सीखा कि बच्चों को गलती होने पर हमें एनकरेज करना कितना ज़रूरी है, यानी कि प्रोत्साहित करना कितना ज़रूरी है। फिर एंड में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। जब सबकी शीट तैयार हो गई तो मैंने उन्हें एक रस्सी पर क्लिप्स की मदद से सूखने के लिए टांग दिया। सारा कमरा बच्चों की कलरफुल शीट्स से भर गया था। मैंने बच्चों से पूछा, आपको मज़ा आया? सबने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ मैम, बहुत मज़ा आया। ठीक है। उसके बाद आप इवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, मूल्यांकन। बच्चों का विकास है ना। मैंने देखा कि 90% बच्चों में ने भिंडी और आलू के आकार को पहचान लिया था। उनकी फाइन मोटर स्किल्स यानी कि हाथों की पकड़ पर अच्छा असर दिखा। ठीक है। अब अगली बार मैं बच्चों के लिए पुराने अखबार यानी कि न्यूज़पेपर बिछाने का और बेहतर इंतज़ाम करूंगी ताकि सफाई में कम समय लगे। अब मैं आपको थोड़े से इम्पॉर्टेंट नोट्स बता देती हूँ, जैसे कि आप डायरेक्ट कोट्स, जैसे मैंने रोहन और सना की बातचीत लिखी है, आप भी ऐसे ही 2-3 बच्चों के नाम लिखकर उनकी बातें ज़रूर लिखें। ठीक है। फिर आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट में ये ज़रूर बताएं कि किस बच्चे को मुश्किल हुई और आपने कैसे मदद की। ठीक है। फिर आप फोटोज़ अगर हो सके तो इस रिपोर्ट के साथ बच्चों की बनाई हुई शीट की 1-2 फोटोज चिपका दें। ठीक है। ये मैंने रिपोर्ट आपको थोड़ी डिटेल में बताई थी। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आप एक्टिविटी को कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह से डिटेल में, कंप्लीटली डिटेल में मैं आपको एक और एक्टिविटी के बारे में बता देती हूँ। अब मैं आपको एक राइम की एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये राइम की जो एक्टिविटी है ये एक बहुत ही प्यारा हिस्सा होता है इस प्रोजेक्ट का। राइम्स बच्चों के भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट और मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है। बहुत ही सिंपल के बारे में बताऊंगी, जैसे कि बहुत पॉपुलर है मछली जल की रानी है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड प्लान और रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखिए एक्टिविटी का नाम, क्रिया का नाम, कविता गायन, राइम रेसिटेशन। टॉपिक मछली जल की रानी है, हाव भाव के साथ। ठीक है ना। जैसे आप लिखिए मछली जल की रानी है, फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हाव भाव के साथ। ठीक है। फिर इसके बाद है
एक्टिविटी का गोल यानी के लक्ष्य। ठीक है बेटे। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक हेडिंग बनाइए कि गोल कौन कौन से हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास, उसमें आप लिख सकते हैं कि बच्चों को नए शब्द सिखाना और उनके उच्चारण में सुधार लाना। दूसरा गोल है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, हाथों और उंगलियों के हिलाने से बच्चों के मोटर स्किल्स को बढ़ाना। थर्ड हमारा गोल है सामाजिक संवेगात्मक विकास यानी कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों का स्टेज फियर यानी कि डर दूर करने और उनमें आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस जगाना। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें सृजनात्मक विकास यानी कि बच्चों को कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करना कि मछली पानी में कैसे रहती है। ये जो मैं अभी आपको गोल्स बता रही हूँ ना, लक्ष्य बता रही हूँ, जैसे कि पहले मैं एक हेडिंग का नाम लेती हूँ सृजनात्मक विकास। ठीक है, आप लोग ये लिख देते हो कि इससे सृजनात्मक विकास होता है। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे कि कैसे होता है तो जो एग्जामिनर है उसको बहुत क्लियर हो जाता है कि जो लर्नर है उसने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो आप हेडिंग बना के एक उसके अंदर डिटेल में लिखेंगे कि कैसे कौन सी गोल जो है वो किस तरह से मदद करेगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद है हमारा सामग्री यानी कि मटेरियल रिक्वायर्ड। जैसे कि आप कौन कौन से मटेरियल रख सकते हैं। एक बड़ी मछली का कटआउट आप रख सकते हैं, जैसे कि चार्ट पेपर पर बनी हुई रंग बिरंगी मछली। दूसरी आप कौन सी सामग्री रख सकते हैं, मछली वाला हैंड पपेट, है ना, अगर उपलब्ध हो तो आप वो भी रख सकते हैं। तीसरा है एक नीले रंग का दुपट्टा या कपड़ा पानी का दृश्य बनाने के लिए। ठीक है, और कौन सी सामग्री आप रख सकते हैं, बच्चों के लिए मछली के आकार के फेस मास्क भी आप रख सकते हैं। ठीक है जी। फिर हम प्लानिंग के बारे में देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हमने फ्यूचर टेंस में लिखनी है क्रिया योजना। तैयारी में आप लिख सकते हैं कि मैं सबसे पहले कक्षा के एक हिस्से में नीले रंग का दुपट्टा बिछाऊंगी ताकि वो एक तालाब यानी कि पॉन्ड जैसा लगे। मैं मछली का एक बड़ा कटआउट और पपेट अपने पास रख लूँगी। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं बैठने की व्यवस्था। मैं बच्चों को घेरे में खड़ा करूँगी ताकि उन्हें एक्शन करने के लिए पूरी जगह मिले। उसके बाद आप प्रस्तावना लिख सकते हैं। मैं बच्चों से सवाल पूछूंगी, क्या आपने पानी में रहने वाला कोई जानवर देखा है, या मछली कैसे तैरती है। फिर मैं उन्हें मछली का पपेट दिखाऊंगी। ठीक है, फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन एक हेडिंग बनाएंगे प्रदर्शन। उसमें आप लिख सकते हैं मैं पहले खुद पूरी कविता गाऊंगी और साथ में हाव भाव करूंगी। जैसे मछली दिखाने के लिए दोनों हाथों को मिलाना और बाहर निकालो पर डरने का नाटक करूंगी। फिर आप क्रिया विधि में लिख सकते हैं कि मैं बच्चों को एक एक लाइन मेरे पीछे दोहराने को कहूँगी। मैं उन्हें प्रोत्साहित करूँगी कि वो भी मेरे साथ एक्शंस करें। ठीक है, मैं आपको इसका एक डिटेल्ड वर्जन भी बता देती हूँ, है ना,
क्योंकि जो मछली जल की राइम है एक्टिविटी के लिए, जितनी गहरी आप इसकी प्लानिंग आपने लिखी होगी, एग्जामिनर को उतना ही यकीन होगा कि आप एक प्रोफेशनल टीचर की तरह ही तैयारी कर रहे हैं। अब डिटेल्ड एक्टिविटी प्लान क्या है? सबसे पहले आप लिख सकते हैं सेटिंग द सीन, यानी कि स्थान और वातावरण की तैयारी। मैं कक्षा की एक कोने में मिनी ओशियन या तालाब का दृश्य तैयार करूंगी। इसके लिए मैं फर्श पर एक नीला कपड़ा या नीले रंग का चार्ट पेपर बिछाऊंगी। मैं ध्यान रखूंगी कि वहाँ बच्चों के खड़े होने और कूदने के लिए इनफ जगह हो, ताकि कोई बच्चे गिनते वक्त गिरे नहीं। दूसरा हेडिंग आप बना सकते हैं टीचिंग एड्स को अरेंज करना, है ना, शिक्षा सामग्री की व्यवस्था। मैं एक्टिविटी से पहले ही नीचे लिखी चीजें अपने पास रख लूंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें थी? जैसे कि मछली का पपेट हमने डिस्कस किया था। मैं एक पुराने सॉक से मछली का पपेट बनाऊंगी जिसमें बड़ी आंखें लगी हों, ताकि बच्चे उससे अट्रैक्ट हों। दूसरा आप क्या करेंगे सामग्री की व्यवस्था में? साउंड इफेक्ट। मैं अपने मोबाइल या स्पीकर पर पानी की लहरों की हल्की आवाज़ तैयार करूंगी, ताकि बच्चों को असली तालाब का एहसास हो। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉप्स। ठीक है ना, मैं हर बच्चे के लिए एक छोटा सा फिश हेड बैंड पेपर का बना हुआ होगा जो तैयार रखूंगी, जो मैं उन्हें एक्टिविटी के दौरान पहनाऊंगी। ठीक है, मास्क हो गया या फिर आप बैंड भी एक तैयार रख सकते हैं। इसके बाद आपने बच्चों का प्रेरणा वचन यानी कि मोटिवेशनल इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है प्लानिंग में। एक्टिविटी शुरू करने के लिए मैं बच्चों को अपने पास बिठाऊंगी और एक छोटी सी एक्ट करूंगी। मैं हवा में तैरने का इशारा करूंगी और बच्चों से पूछूंगी, आपको पता है पानी में अंदर कौन तैरता है? जब बच्चे मछली बोलेंगे तब मैं अपना मछली वाला पपेट निकालूंगी और उसे बच्चों के चेहरे के पास जाकर हेलो कहूंगी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता सकते हैं कि मैं एक्टिविटी को 3 हिस्सों में बताऊंगी। सबसे पहला हिस्सा क्या है? मैं बिना बच्चों के बोले पूरी कविता खुद गाऊंगी और साथ में एक्शंस करूंगी। दूसरा स्टेप क्या है कि मैं एक एक लाइन बोलूंगी और बच्चों को मेरे पीछे दोहराने और मेरे हाथों के इशारे की नकल करने के लिए कहूंगी। ठीक है, अब इसी में ही हम थोड़े से एक्शन भी देखेंगे। 4 तरह के एक्शन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है मछली जल की रानी है। ठीक है, इसका आप क्या एक्शन कर सकते हैं? दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर लहर की तरह हिलाना। ठीक है, ये आप उसमें लिख सकते हैं कि मैंने ऐसे किया। ठीक है, एक्शन 2 जीवन उसका पानी है, मतलब कि उंगलियों से पानी के गिरने का इशारा करना। थर्ड एक्शन हो गया हाथ लगाओ डर जाएगी, हाथों को झटक कर पीछे खींचना जैसे कि डर लग रहा हो। चौथा एक्शन है बाहर निकालो मर जाएगी, दोनों हाथों को जोड़कर सर के नीचे रखना जैसे सोने का इशारा हो। अब थर्ड स्टेप आएगा इसमें कि मैं बच्चों को उनकी जगह पर गोल घूमते हुए पूरी राइम एक साथ गाने को कहूंगी। गोल घूमते मतलब डांस करते हुए। ठीक है ना, इसके बाद आपकी आएगी इंडिविजुअल अटेंशन।
ठीक है ना, व्यक्तिगत ध्यान। मैं ध्यान रखूंगी कि जो बच्चे शर्मीले हैं मैं उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर एक्शन करवाऊंगी। मैं हर बच्चे को ब्रावो या वेरी गुड कहकर उनका उत्साह बढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर आप एंड में प्लानिंग में लिख सकते हैं कि हमने समाप्ति करी और क्लीन अप किया। एक्टिविटी के अंत में मैं बच्चों से पूछूंगी कि क्या हमें मछली को पानी से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, उन्हें संवेदनशील बनाना है। इसके बाद मैं उन्हें सारा सामान यानी कि जो भी कोई प्रॉप्स या मैट्स होंगे सही जगह पर रखने के लिए मदद करने को कहूँगी। ठीक है, अब थोड़ी सी फाइल्स के लिए थोड़े से सजेशन हैं, जैसे कि आप डिटेल्ड प्लानिंग में हमेशा ये लिखें कि आपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा। जैसे कि मैं ध्यान रखूंगी कि नीले कपड़े से कोई बच्चा फिसल ना जाए। ठीक है, ऐसी बातें एग्जामिनर को बहुत इम्प्रेस करती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका एक्टिविटी शेड्यूल भी बनाकर दूं? अब हम इसका एक्टिविटी रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि उसको हमने डिटेल में कैसे लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दो तरह की थोड़ी सी बता दूंगी कि कैसे कैसे आपने लिखनी है। ये पास्ट टेंस में लिखनी है। मैं हर बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि पास्ट टेंस में आपको एक्टिविटी रिपोर्ट को लिखना है। मैंने बच्चों को घेरे में खड़ा किया और पूछा, बच्चों क्या आपको पता है कि मछली कहाँ रहती है? करण तुरंत बोला, मैम मेरे घर के एक्वेरियम में है। मैंने कहा, बहुत अच्छा, तो आज हम मछली की ही कविता गाएंगे। मैंने नीला दुपट्टा जमीन पर बिछाया और बच्चों से कहा, ये हमारा तालाब है। मैंने पपेट हाथ में पहना और गाना शुरू किया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिर बच्चों की बातचीत आप थोड़ी लिख सकते हैं। जैसे कि सना ने कहा, मैम देखो मैं अपनी हाथों से मछली बना रही हूँ। सना ने दोनों हाथों को जोड़कर मछली जैसा शेप बनाया। फिर रोहन ने कहा, मैम जब हम मछली को बाहर निकालते हैं तो वो सच्ची में मर जाती है। मैंने कहा, हाँ रोहन, मछली सिर्फ पानी में ही सांस ले सकती है, इसीलिए हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ कविता में बात करेंगे। जब फिर हमने दूसरी बार राइम गाई तो सभी बच्चे जोर जोर से गा रहे थे और एक्शन कर रहे थे। चिंटू जो अक्सर चुप रहता है वो भी कूद कूद कर पानी में मछली बनने का नाटक कर रहा था। मैंने बच्चों से कहा, अब सब मछली की तरह तैर कर दिखाओ, और पूरा कमरा बच्चों की हंसी से भर गया। ठीक है, फिर आप इवैल्यूएशन, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर आप इवैल्यूएशन में लिख सकते हैं बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उत्साहित थे। उन्होंने कविता के शब्दों को और उनके पीछे के मतलब को समझा। फिर सीख क्या ली बच्चों ने? मैंने देखा कि पपेट के इस्तेमाल से बच्चे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अगली बार मैं हर बच्चे के लिए एक छोटा सा पेपर फिंगर फिश बनाऊंगी ताकि हर बच्चा अपनी मछली के साथ खेल सके। उसके बाद आती है हमारी सफलता। एक्टिविटी सफल रही क्योंकि बच्चों ने ना सिर्फ कविता याद की बल्कि बिना डर के सबके सामने परफॉर्म भी किया। ठीक है, अब थोड़े से टिप्स हैं जो कि हम देख सकते हैं। एक तो एक्शन ज़रूर लिखना है अपने फाइल में। जैसे कि रिपोर्ट में ये ज़रूर लिखना है आपने कि जीवन उसका पानी है पर क्या एक्शन किया, जैसे हाथों से पानी का बहाव दिखाना। ठीक है, फिर भाषा का ध्यान रखना है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर टेंस में और रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होनी चाहिए।
जैसे कि फाइल में आप मछली जल की रानी कविता को एक सुंदर चार्ट पर पेपर पर लिखकर उसकी फोटो या वहीं पेपर चिपका सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन बता देती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। वैसे अगर आप डिटेल्ड वर्जन ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप सबसे पहले लिख सकते हैं एक्टिविटी का आरंभ यानी कि बिगनिंग। मैंने योजना के अनुसार कक्षा की एक कोने में नीला कपड़ा बिछाकर एक नकली तालाब बनाया था। मैंने बच्चों को बुलाया और उन्हीं से नीले कपड़े के चारों तरफ घेरे में खड़ा किया। मैंने अपने हाथ में मछली का पपेट पहना और बच्चों से पूछा, बच्चों क्या आपने तालाब में मछली को देखा है? रोहन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैम, वो ऐसे ऐसे तैरती है। रोहन ने अपने हाथों से तैरने का इशारा किया। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मैंने बच्चों को बताया कि आज हम उसी मछली की कविता गाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा हेडिंग आप बना सकते हैं एग्जीक्यूशन एंड इंटरेक्शन यानी कि प्रदर्शन और बच्चों की प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में आप क्या लिख सकते हैं? मैंने पहले खुद कविता गाई और हाव भाव दिखाया। बच्चे मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। जब मैंने हाथ लगाओ डर जाएगी पर अपने हाथ झटके तो सना और अमन खिलखिलाकर हंसने लगे। इसके बाद मैंने बच्चों से मेरे पीछे दोहराने को कहा। मैंने कहा, मछली जल की रानी है। बच्चों ने ग्रुप में कहा, मछली जल की रानी है। फिर सना ने कहा, मैम क्या मछली की मम्मी भी उसके साथ पानी में रहती है? मैंने कहा, हाँ सना, मछली का पूरा परिवार पानी में ही रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज यानी कि हाव भाव और गतिविधि। मैंने देखा कि बच्चे सिर्फ गा नहीं रहे थे बल्कि एक्शंस का भी आनंद ले रहे थे। चिंटू ने कहा, चिंटू जो शरारत में थोड़ा शर्मीला था, जो शुरुआत में थोड़ा शर्मीला था, मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे मछली की तरह हाथ हिलाने सिखाए। कुछ ही देर में वो भी सबके साथ मिलकर बाहर निकालो मर जाएगी पर अपने सर को हाथ पर रख कर मारने का नाटक करने लगा। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। नेक्स्ट हेडिंग आप बना सकते हैं कि मुश्किलें जो आई और उनका निवारण कैसे किया, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। एक्टिविटी के दौरान दो बच्चे अमन और करण नीले कपड़े पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। मैंने तुरंत उन्हें समझाया कि ये पूरा तालाब सबका है और हम सब मिलकर मछलियां बनेंगे। मैंने उन्हें अलग अलग दिशाओं में खड़ा कर लिया और कहा, अब आप दोनों बड़ी मछलियों को और पूरे तालाब में तैर सकते हो। अब आप बड़ी मछलियां हो और आप पूरे तालाब में तैर सकते हो। इससे उनका झगड़ा खत्म हो गया और वो दोबारा एक्टिविटी में शामिल हो गए। नेक्स्ट आप इवैल्यूएशन का बना सकते हैं कि हमने क्या इवैल्यूएट किया लर्नर ने।
एक्टिविटी खत्म होने के बाद मैंने बच्चों से पूछा कि उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा। सबने एक साथ कहा मछली बनना। ठीक है, अब इसमें भाषाई विकास कैसे हुआ? मैंने देखा कि बच्चों ने जीवन, रानी और डर जैसे शब्दों का सही उच्चारण करना सीखा। आत्मविश्वास कैसे हुआ? कि जो बच्चे बोलने में हिचकिचाते थे उन्होंने भी घेरे में खड़ा होकर सबके साथ गाया, जो उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा था। इसके बाद हमारा कंक्लूजन भी आप एक हेडिंग बना के लिख सकते हो। मैंने सभी बच्चों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए स्टार दिया और उन्हें शाबाशी दी। मैंने ये महसूस किया कि पपेट और नीले कपड़े का इस्तेमाल करने से बच्चे एक्टिविटी में पूरी तरह डूब गए थे। अगली बार मैं बच्चों से ही कागज की मछलियां बनवाऊंगी ताकि उनकी क्रिएटिविटी और बढ़े। स्टूडेंट के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों का नाम, रिपोर्ट में हमेशा बच्चों का नाम जैसे रोहन, सना, चिंटू इस्तेमाल करें, इससे रिपोर्ट असली लगती है। दूसरा है डायलॉग्स, बच्चों और आपके बीच की बातचीत को कोट्स में लिखें, जैसे कि आगे पीछे आप कोट्स बना के लिख सकते हैं। सेल्फ करेक्शन, रिपोर्ट के अंत में ये ज़रूर लिखें कि आपने क्या सीखा और अगली बार आप क्या बेहतर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी फेज 2 की रिपोर्ट में बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट DECE 4 की क्लास होगी, मैं उसमें कोशिश करूँगी कि आपका फेज 3 का जो 5 दिनों का क्यूरिकुलम और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो इसी तरह से डिटेल में आपको एक बार बता दूंगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और फेज़ 2 की एक्टिविटीज़ में बताऊं, फिर हम फेज़ 3 डिस्कस करें, तो आप तो भी बता सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।